जब उसने निकाह नामा हासिल कर लिया, निकाह हो गया, तो उसने अपने वालिद को व्हाट्सएप किया था। ये कराची पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद है। ये बात वहाँ पे देखी जा सकती है, चेक की जा सकती है कि कराची पुलिस के रिकॉर्ड में ये मौजूद है कि उन्होंने ये अपना जो निकाह नामा था वो व्हाट्सएप किया। तो इसके ऊपर जो क्रिमिनल एक्ट है ज़हीर साहब का, उसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उनको उस क्रिमिनल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, उनका ट्रायल भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ्त हुई हैं और लोगों के ज़हन व अमान में यही था कि शायद ये केस ख़त्म हो गया है या ये केस बाइंड अप हो गया। अब इस केस का जो फ़ैसला था जजेस साहिबान ने वो सुना दिया है और अब वो लड़की जो है वो उसके साथ रहेगी ज़हीर अब्बास के साथ। लेकिन पुलिस अफसरान की जानिब से जो कि अहम बयानात सामने आए हैं, मेरे साथ जाबिर वकास साहब मौजूद हैं जो कि पहले दिन से इस केस को देख रहे हैं और इन जो मुख्तलिफ जो अहम अपडेट्स इनसे जानेंगे कि अपडेट्स क्या हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है कि अब उस लड़के के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है। वो कार्रवाई क्या होगी, किस तरह होगी, किस तरह पिटीशन दायर होगी, सारी कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाबिर भाई, लोगों के जहन में शायद यही था कि अब ये केस ख़त्म हो गया है, केस बाइंड अप हो गया है और सोशल मीडिया पर बात भी नहीं हो रही। लेकिन अहम पेशरफ्त अब जो सुनने में आई है कि लड़के के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है, वो कार्रवाई किस सेंस में हो रही है? देखें, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस लड़के ने एक अंडर एज लड़की को, कोई भी इंसान किसी अंडर एज लड़की को, अंडर एज का मतलब यह है कि पूरे वर्ल्ड में एक कानून है, वो ये है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं हो सकती ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। इसी तरह हमारे भी मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ अदालतों में, जिस तरह सिंध हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इनमें इस तरह के फ़ैसले आ चुके हैं कि अंडर एज लड़की से शादी करना और उसके बालिग और नाबालिग होने का जो मामला है वो डिस्कस होता है। तो इस दौरान ये वाला जो केस सामने आया है, इसमें अगर ज़हीर ने उसको वर्गलाया, फुसलाया है और उसके बाद उसको ये मजबूर किया है या किसी भी तरह से जो है वो अपने ट्रांस में लेके इसमें ये उसको कहा कि वो अपने घर से निकले और वो अपने घर से अपना घर छोड़ कर उसके पास आई और वो कराची से लाहौर पहुँच जाती है और फिर अगले ही दिन वो जो है वो 17 को निकाह कर लेती है और निकाह करने के बाद अपने वालिद को वो व्हाट्सएप करती है। व्हाट्सएप करने के बाद जो है वो बताती है कि जी हमने निकाह कर लिया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई, वकील भी हैं उनके बीच में। ये नई बात आपने बताई है कि उसने मेरे वालिद साहब को बता दिया हुआ था ये बात? देखिए, जब उसने निकाह नामा हासिल कर लिया, निकाह हो गया, तो उसने अपने वालिद को व्हाट्सएप किया था। ये कराची पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद है। ये बात वहाँ पे देखी जा सकती है, चेक की जा सकती है कि कराची पुलिस के रिकॉर्ड में ये मौजूद है कि उन्होंने ये अपना जो निकाह नामा था वो व्हाट्सएप किया। तो उसकी जो अंडर एज होने का मामला है वो एक्चुअली वो मामला है जो कि जिसकी वजह से अब ज़हीर नामी उस शख्स का, उस लड़के का जो है वो मामला क्लियर नहीं हो सकता। वो जो निकाह किया था और लड़की के जो बार बार बयान सामने आ रहे थे कि लड़की, मोस्टली लोग कह रहे थे कि लड़की बोल रही है, लड़की उसकी वजह ये है कि 164 का बयान करवाया जाता है ताकि वो जो है वो जो अगवा की शिक है या अगवा की दफ़ा जो है वो टूटे, ताकि ये पता हो कि जी उसने अगवा नहीं किया था, वो अपनी लड़की अपनी मर्ज़ी से गई थी या जो भी थी। अब लड़की अपनी मर्ज़ी से जो गई है वो अंडर एज है और उस अंडर एज लड़की को वर्गलाना, फसलाना और फिर उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, चाहे वो मकसद कोई भी है, वो नेक है या बुरा है, लेकिन आप उसके लिए अगर एक बियॉन्ड दी लिमिट से आके काम करते हैं कोई भी अच्छा काम करने के लिए, तो वो भी आपने कानून तोड़ के किया है। तो कानून जो है वो अपनी वहीं पर मौजूद है, वो अपनी राह लेता है। और बाबर सत्तार साहब जो कि सीनियर कानूनदान हैं, उनकी तरफ से एक राय इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जमा भी हुई थी और उसमें एक बड़ा वो अच्छा एक कानून के हवाले से एक बड़ी तफसीली बात है। उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर ये जो क्रिमिनोलॉजी के हिसाब से ये जो क्रिमिनल एक्ट है इसका, इस एक्ट पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए उस शख्स के ख़िलाफ़ जो कि वर्गलाता, फसलाता है और लड़की को किसी भी तरह अपने ट्रांस में लेके उसको मजबूर करता है कि वो उससे शादी करे, उससे निकाह करे और उसको मतलब अनकंफर्टेबल फील करवाया कि आपके वालिद आपके साथ जुल्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम मेरे साथ आ जाओ। और इसमें जो है वो ज़ाहिर है कि अब अपना मकसद निकालने के लिए और उसने क्या किया कि उसको जो है वो मजबूर किया कि वो अपना घर बार छोड़ कर आए। उसमें देखिए कितने लोग सफ़र किए हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे माशरती इक़्तिदार और हमारे कानूनी
पहलुओं से भी ये हर चीज़ की खिलाफ वर्जी थी और माजरी माशरती इक़दार ऐसी नहीं है। अगर कोई कहता है कि जी ठीक है अपनी मर्ज़ी से कर लें, अच्छा काम किया, तो अच्छा काम के लिए आप बुरे काम पे चल के आखिर में अच्छा काम कर देंगे तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने जो है वो बहुत बड़ी नेकी कमा ली है। यानी कि निकाह करके ये नहीं किया कि आपने निकाह को आम कर दिया, अगर इस तरह आम करना तो फिर तो गलत है ना। ये गलत है भाई। आपका जो वालिदैन पैदा करते हैं वो क्या कोई वक़्त नहीं रखते, उनको वली का दर्जा दिया गया ना, उनका वो सरप्रस्त का दर्जा दिया गया इस्लाम में। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे कवानीन जो हैं वो शरीयत से मुतसादम नहीं है, वो शरीयत की रोशनी में है सारे। तो इसलिए और ये शरीयत को भी अगर हम एक लम्हे के लिए सिर्फ साकित कर दें इस मामले पे, हालांकि साकित नहीं हो सकती शरीयत कभी भी, लेकिन हम ये एक बात करते हैं कि वो ओवरऑल दी वर्ल्ड, चाहे वो ईसाई दुनिया है, चाहे हिंदू दुनिया है, चाहे कोई भी, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर भी 18 साल से कम उम्र लड़की का जो है वो शादी इस तरह नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर जो क्रिमिनल एक्ट है ज़हीर साहब का, उसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उनको उस क्रिमिनल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, उनका ट्रायल भी होगा। अभी उनके वकला पर डिपेंड करता है या फिर उसके जो वालिदैन हैं बच्ची के, उन पे डिपेंड करता है कि वो अगर अपना केस वापस ले लेते हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्रिमिनल एक्ट किया गया है ज़हीर साहब की तरफ से, उसके ऊपर उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी और उसमें जो है वो उनको जो उस कानून के तहत सज़ा हो सकती है वो सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि इस तरह के काम के ऊपर अगर सज़ा नहीं होती तो आप लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि जी आज हम ये कर लें, किसी भी लड़की को वर्गा फैसला के उससे निकाह कर लें, और फिर उसके बाद ये होता है कि जी वो ठीक है, घर वाले भी अपनी इज़्ज़त नमूज़ के लिए चुप कर जाएंगे, तो बाद में सुलह सफाई हो जाएगी, इलाके के मौज़ीन बीच में बैठ जाएंगे। ये एक माशरती इक़दार ज़रूर है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मामलात जो खानगी अमूर से ताल्लुक़ रखते हैं, आइली मामलात से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ बड़े बुज़ुर्ग बैठते हैं और वो कहते हैं कि आपस में कुछ तय करके जो है वो बर्दाश्त करके सब्र करके आप चीज़ें तय कर लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप माशरती इक़दार की पहले जो है वो खाक उड़ाएँ, फिर उसको उसी का जो है वो माशरती इक़दार की जो अच्छी चीज़ें उनको इस्तेमाल करके अपने लिए जो है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लें। तो ये भी हमारी माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ था कि आप एक 14 साल की लड़की को जो है मजबूर करते हैं किसी भी तरह से जज्बाती तौर पर कि वो आपसे शादी करे, और फिर वो आपके कहने पे झूठ बोले कि जी मैं 18 साल की हूँ। यही बात मैं कहना चाहता था, वीडियो बयान में तो वो उसको वीडियो बयान महफूज करने के लिए लिया गया था। वीडियो बयान तो ये इससे तो चला ये साबित हो गया कि उसने अगवा नहीं किया हुआ, वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर है। लेकिन ये जो उससे झूठ बुलवाए गए कि जी मैं 18 साल की हूँ, मैं 18 साल की हूँ, मैं 18 साल की हूँ, या निकाह नामे में 18 साल लिखवाया गया, ये जो गलत बयानी की गई है, ये जो निकाह नामा जो है वो अब एक कानूनी दस्तावेज़ात है, उसके ऊपर जो गलत बयानी हुई है इसके ऊपर भी जो है वो पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, उसने 18 ये किसने करवाया, किसने बुलवाया उसे, उस लड़के ज़हीर ने करवाया ना। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी कौन करवा रहा है, ज़हीर है। तो ज़हीर के खिलाफ जो है वो मेरे ख्याल में कानून अपना रास्ता लेगा और कानून कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी, आपने जाबिर वकास साहब की गुफ्तगू सुन रहे, एक खुशाइन बात है कि कानून अमल दरामद करेगा और ज़हीर अब्बास के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर कानूनी कार्रवाई ना की गई तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस चीज़ को आम होते देख रहे हैं। अगर ये कानूनी कार्रवाई ना की, अगर रास्ता बनेगा उन लोगों के लिए शायद अब तक रुके हुए थे ज़हीर अब्बास और दुआ ज़हरा को देख के, अगर उनको सज़ा ना हुई तो वो भी अमल कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।